गुड आफ्टरनून गाइस, मैं मोहम्मद नौशाद HSC ट्रेनर इन डायनामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी पर, BBS सेफ्टी, और फर्स्ट पार्ट आपने आई होप देखा होगा। मैंने जस्ट कुछ देर पहले से ऑन द एयर किया, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसमें। और इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि क्यों आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, या साइट पर, या कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिस में कुछ लोग सेफ बिहेवियर करते हैं और कुछ लोग अनसेफ बिहेवियर करते हैं। उसकी वजह क्या है? तो एक बड़ा कारण निकल के आता है, और वो था ह्यूमन एरर। और उसको आगे हम लेते हुए बात करते हैं, जिसमें हमने 3 बड़े बड़े कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें था ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, सेकेंड था जॉब फैक्टर, एंड थर्ड इंडिविजुअल फैक्टर्स। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जॉब फैक्टर्स। सो these are the various factors to influence workers' safety behavior. First, task. The task now suitable or designed ergonomically. So जो task वर्क फोर्सेस हमारे करते हैं और क्यों अनसेफ बिहेवियर करते हैं, तो एक टास्क का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जो टास्क हम या जो जॉब उन्हें देते हैं और जो हम उन्हें टूल्स यूज़ करने के लिए देते हैं, क्या वो ergonomically डिज़ाइन है? क्या वो सूटेबल है उन वर्करों के लिए जो वो काम कर रहे हैं? अगर वो सूटेबली डिज़ाइन नहीं है, ergonomically डिज़ाइन नहीं है, तो फिर वो शॉर्टकट लेंगे और ह्यूमन एरर करेंगे वो। इसीलिए कहा जाता है राइट टूल्स फॉर राइट जॉब। सो जो टास्क है, क्या वो ergonomically डिज़ाइन है, सूटेबल है, ये हमें चेक करना चाहिए। ये एक बड़ा कारण बनता है साइट पर अनसेफ बिहेवियर के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा, ये आपका पर्सनल फीलिंग हो सकता है, जो वर्किंग है उन्हें पता होगा, स्कैफोल्ड पर या किसी भी हाइट पर वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वो सेफ्टी हार्नेस उन्होंने बॉडी में तो लगा रखा है, बट कहीं एंकरिंग नहीं किया। अब एंकरिंग नहीं किया, कहीं उन्होंने उसको हुक नहीं किया, तो जब कभी हम बात करते हैं उनसे तो पता ये चलता है कि जो सेफ्टी हार्नेस है उसमें जो उनका एंकरेज करने के लिए जो क्लिप है वो नट बोल्ट वाला है, और उन्हें खोलने और लगाने में उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बट आजकल नया आ गया है, वो क्लैंप आ गया है। क्लैंप अब इजीली स्प्रिंग सिस्टम होता है, उसे पुश करके लगा सकते हैं। तो पता ये चला कि अभी भी पुरानी जो क्लिप यूज़ होने की वजह से वर्कर्स को लगता है कि वो बार बार इसे खोलेंगे फिर लगाएंगे, इसमें टाइम उनका बर्बाद होता है, इस वजह से वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें साइट पर चेक करना पड़ेगा। तो टास्क एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर टू just influence any unsafe behavior. Next है workload, the amount of work or rate of work overload. So workload, या जिसे हम overload भी कह सकते हैं, बहुत बारी ऐसा हुआ है, या तो वर्कर्स अपने मर्जी से करें या मैनेजमेंट कराती है। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने एक बना लिया है रेगुलर, उनका 12 आवर्स की ड्यूटी बना ली है, और 12 आवर्स की ड्यूटी में उन्होंने एक रेगुलर सिस्टम अपने बना रखा है। अभी जो वर्कर है या जो बाकी स्टाफ्स हैं, क्या वो तैयार हैं 12 आवर्स के जॉब के लिए, या फिर वो 8 आवर्स अपने आप को इनफ मानते हैं? तो ये समझना पड़ेगा, मजबूरी में वो काम करेंगे, वर्क प्रोसेस काम करेगा, चाहे आप उन्हें या तो ओवर टाइम दें या ना दें, बट हर हाल में ये अनसेफ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सो ओवरलोड या ओवर डिमांड वर्क, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, मेंटली हैरास करता है वर्क प्रोसेस को, और जिसकी वजह से वो अनसेफ बिहेवियर करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सो द वर्क प्लेस कंडीशन सच एज द स्पेस, लाइटिंग, नॉइज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द वे दीज पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड। तो जहाँ भी वर्क प्रोसेस हमारे काम करते हैं, हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए। हमें वहाँ पर स्पेस को देखना पड़ेगा, क्या वो इनफ स्पेस है जो काम कर सकें वो, या फिर वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर आता है वो वर्क एरिया। लाइटनिंग के बारे में हमें चेक करना होगा, लक्स लेवल मेंटेन करना होगा, नॉइस लेवल हमें चेक करना होगा, टेम्परेचर्स, हमें वर्किंग के टेम्परेचर्स, हमें जो अलाउबल टेम्परेचर है क्या हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी हमें चेक करना होगा, हमें वहाँ पर क्या ज़रूरत है LEV का या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम का, वो हमें देखना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो जो वर्क प्रोसेस है, जो वर्कर्स हैं या जो स्टाफ हैं, उनको एक कारण बन जाता है कि वो अनसेफ बिहेवियर करें। नेक्स्ट है वर्क प्रोसीड्यूर्स, lack of written procedures or poorly written procedures that are out of date
ओवरली कॉम्प्लेक्स और इम्प्रैक्टिकल कैन बी रीजन फॉर द वर्कर्स नॉट टू फॉलो। यस, ये बहुत सही है, इट वेरी ट्रू कि जब वो हम कोई भी एसओपी डिज़ाइन करते हैं या फिर सिस्टम ऑफ वर्क हम डिज़ाइन करते हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है सारे वर्करों के लिए, या फिर हम जब लिख रहे हैं तो क्या वो एक कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है, या फिर हम जब लिख रहे हैं तो क्या उन्हें हम कन्वे कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ लिखने के बाद एसओपी डेवलप करने के बाद एसएसओडब्ल्यू डेवलप करने के बाद सिर्फ फाइलिंग का हिस्सा है। क्या वर्करों तक ये बातें नहीं पहुंच रही, स्टाफ तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं, या फिर काफ़ी पुराना आउटडेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। तो एसओपी हो या एसएसओडब्ल्यू हो, ये जो भी वर्क फोर्सेस है हमारे, उस सबके लिए हमें दिमाग में रखकर कंडीशन को चेक करते हुए डिज़ाइन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, और मेरे लिए मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल फैक्टर बहुत बड़ा कारण है अनसेफ बिहेवियर का, और इसमें आपको भी बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखने में। सो इंडिविजुअल फैक्टर यानी जो वर्क फोर्सेस है, जो वर्कर, उनका खुद का फैक्टर जो प्रमोट करता है अनसेफ बिहेवियर को। पीपल ब्रिंग टू देयर जॉब देयर ओन पर्सनल मिक्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, मोटिवेशंस, हैबिट्स एंड पर्सनालिटी। सो अगर हम बात करें इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, उनके स्किल्स हैं, उनके नॉलेज हैं, एक्सपीरियंस हैं, एटीट्यूड्स है, मोटिवेशंस हैं, हैबिट्स एंड उनकी खुद की पर्सनालिटी, ये सब मिलकर उनको कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल फ्रेम तैयार किया जाता है। तब जाकर जब वो काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके सामने आती है। ऐसा नहीं है कि जो घर पर वो हैं, जिस तरह से वो हैबिट्स करते हैं, और जब वो साइट पर आते हैं या वर्किंग एरिया में आते हैं तो वो एकदम सा चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। उनके एक्सपीरियंस का, उनके नॉलेज का, उनके स्किल का, उनके एटीट्यूड का, उनके मोटिवेशन का, उनके हैबिट का, उनकी पर्सनालिटी पर असर करता है, और उसी तरह से वो अपने वर्क को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जिसमें अगर मैं बात करूँ, तीन चीज़ें मेजर हैं, तीन मेजर पॉइंट्स है इंडिविजुअल फैक्टर हैं। वो है एटीट्यूड, competence and motivation स्पेशली हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे। So these are the three personality characteristics of an individual that may influence their safety behavior. So चाहे वो सेफ्टी बिहेवियर हो या अनसेफ बिहेवियर हो, ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं जो किसी भी वर्क फोर्सेस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहली जब हम बात करें तो एटीट्यूड की बात कर लेते हैं। सो एन एटीट्यूड इज अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, how they think and feel about it. Attitude can be two types, positive and negative. So guys, attitude दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जो सेफ्टी प्रोफेशनल है, उन्हें प्रैक्टिकल है, उन्हें पता होगा कि साइट पर बहुत बार उन्हें ये झेलना पड़ता है। नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड स्पेशली स्पेशलाइज किसी वर्कर के साथ ऐसा आता है, दिन भर में एक आध दो मिल ही जाते हैं हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। अब प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड अगर उसका अप्रोच है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड उनके वर्क में दिखेगा, सेफ्टी में दिखेगा, सेफ बिहेवियर करेगा। अगर वो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएगा वो। आगे बात करें तो एटीट्यूड डेवलप ओवर टाइम, मेनी ऑफ देम क्वाइट अर्ली इन लाइफ एंड दे हैव टेंडेंसी टू स्टे विद अस। सो एटीट्यूड अचानक से नहीं चेंज होता और डेवलप नहीं होता। ये हमारे लाइफ एक लॉन्ग टाइम जर्नी है, और उसके साथ साथ ये डेवलप होता है, और ज़्यादातर ये अर्ली स्टेज में होता है। ओके, एंड ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। आई नो ये चेंजेस होता है, बट अगर हम ये सोचें बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल कि अचानक से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा किसी वर्कर का या स्टाफ का या मैनेजमेंट का एटीट्यूड, तो पॉसिबल नहीं है। उसमें टाइम लगता है। ये एक जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस है। सो बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज, एटीट्यूड्स डू चेंज बट नॉर्मली ओनली स्लोली। In the context of the workplace behavior, attitude are important because workers' attitude will make them more or less likely to behave safely. जिसकी मैं बात कर रहा था। So attitude एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हम बात करें सेफ बिहेवियर बीवीएस डेवलप करने की अपने साइट पर, अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो इंडोर वर्क होता हो आपके साइट पर, चाहे आउटडोर वर्क होता हो, तो हर जगह हम जब यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ हम वर्किंग साइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन ऑफिस के स्टाफ की भी बात कर रहे हैं जो अपने ऑफिस में बैठ के काम करें। वहाँ भी अनसेफ बिहेवियर बहुत मिलेगा जब ऑफिस सेफ्टी की हम बात करते हैं। तो सो वर्कर्स का जो एटीट्यूड है उनके काम पर असर दिखता है, और जिसकी वजह से चाहे वो नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से नेगेटिव हो जिससे हम अनसेफ बिहेवियर कर सकते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड जिसकी वजह से हम सेफ वर्क बिहेवियर प्रमोट होता है। सो हाउएवर चेंजिंग एटीट्यूड इज
नोटोरियसली डिफिकल्ट बट कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, किया जा सकता है चेंज, और प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो मज़ा आएगा इस पर साइट पर। जब आप एटीट्यूड की बात करते हैं तो चेंज किया जा सकता है, बट इस पर टाइम लगता है, ग्रेजुअल, मैंने बताया था जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये किया जाता है, इसके पीछे बहुत सारे मेथड्स हैं, इससे हम चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं, और देखिए यहाँ पर मोटिवेशन चेंजेस एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फेसेस बिहेवियर। सो यस, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा की सॉल्यूशन है एटीट्यूड को चेंज करने का, एंड एटीट्यूड चेंज होता है मोटिवेशन से। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1 रुपए के चॉकलेट जो मेरी कोशिश होती थी, एवरी सैटरडे हम कोशिश करते थे, जो भी अच्छा वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ 1 रुपए वाला चॉकलेट उनको हम देते थे। और ये मुझे उस समय उसका रिजल्ट समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, जब मैं उसी साइट पर जब हमने किया, और कुछ समय बाद, लगभग 5 से 6 साल बाद, एक वर्कर मुझे मिलता है, और मुझे ये हरियाणा के साइट पर मिलता है, और कहता है कि सर टॉफ़ी चॉकलेट दीजिए। तो मैंने काफ़ी सरप्राइज हुआ कि चॉकलेट तुझे चाहिए, जबकि साइट पर तो मैं देता नहीं हूँ। तो उसने बताया कि सर आप जो मुझे पुणे वाले साइट पर थे वहाँ देते थे। तो आप समझिए, वो वर्कर मुझे पहचान चुका है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन की। एक चॉकलेट 1 रुपए वाला भी मोटिवेशन फैक्टर बन सकता है, अगर हम एवरी सैटरडे अपने वर्क फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, और जो सेफ बिहेवियर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1 रुपए वाले चॉकलेट के एक कल्चर बना लो, ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 रुपए वाला चॉकलेट भी मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हम उन लोगों को रिकग्नाइज करके दे रहे हैं जो सेफ बिहेवियर कर रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं। या फिर वर्क फोर्सेस को उनके नाम से जानना, या सुपरवाइजर को या फोरमैन को उनके नाम से जानना, ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। सो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल फैक्टर जो हम आगे बात करने वाले हैं। सो व्हेन अ पर्सन एटीट्यूड चेंजेस, his or her behavior will typically follow, assuming he or she has adequate knowledge of the safe working condition in the work environment. When you eliminate every other reason for unacceptable behavior, what is left in attitude now? So हमें बात करना पड़ेगा, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी जो एटीट्यूड है उन पर हमें एक बार सर्च करना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। पर्सनली हमें देखना पड़ेगा जो अनसेफ बिहेवियर कर रहे हैं, वो एटीट्यूड चेंज होने के वेरियस वे हैं, मेथड है, जिसमें चेक करना पड़ेगा। सो आगे देखते हैं और बात करते हैं एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो सेफ्टी एंड पीयर सपोर्ट। सो वंस a safe attitudes a normal element in the work environment, behavior will be influenced. Yes, अगर हम एटीट्यूड को चेंज करें, ग्रेजुअली फैक्टर आई नो, बट एटीट्यूड अगर चेंज होता है और एक हमारे वर्क कंडीशन में वो इन्वॉल्व होता है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। और यही नॉर्मल प्रोसेस हमारी जो सेफ्टी का जो व्यू है या विजन है, सेफ्टी के साथ जो हम काम करना है, वो एक नॉर्मल बिहेवियर लगेगा। आई मीन, आप साइट पर जाते होंगे और प्रोफेशनल्स जो है सेफ्टी को, उन्हें फील होता होगा कि उन्हें जो नॉन प्रोफेशनल्स है, मीन्स जो वर्क प्रोसेस है, इंजीनियर, सुपरवाइजर्स हैं या वर्कर्स हैं, उन्हें लगता है सेफ्टी इज समथिंग ओवरलोडेड। सेफ्टी कुछ अलग सा नहीं है, ये वर्क के साथ साथ है। ओके, सेफ्टी इज नॉट एडिशनल वर्क। सो ये तभी पॉसिबल है जब जो हमारे वर्क प्रोसेस है उनके साथ जो पॉजिटिव एटीट्यूड चले और उनको लगे कि ये सेफ्टी साथ साथ है वर्क के। इट मीन्स वेरी सिंपली कि सेफ्टी फर्स्ट। हमें ये ध्यान रखकर अगर हम ये काम करते हैं तो फिर उनको अपने हर नॉर्मल वर्क में लगेगा कि नहीं, सेफ्टी तो करना, ये कुछ अलग सा नहीं है। और अगर कुछ वर्कर करते हैं, 2 वर्कर करते हैं, 1 वर्कर करते हैं, तो डेफिनेटली इस पॉजिटिव एटीट्यूड का उनके आसपास पर असर पड़ता है। सो देन पीयर्स एंड को-वर्कर्स expect each others to practice safety as a part of the work, not a requirement of the work. So ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये ऐसा काम करता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पॉन्ड है या लेक है, ठहरा हुआ पानी, उसमें अगर आपने कोई ईंट या फिर कोई चिप्स आपने उसमें डाला तो एक वेव सा बनता है। जो वेव बनता है ना, वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव वेव कब बनता है, साइट पर भी और वर्किंग एरिया में भी, ऑफिस में भी। तो अगर कोई वर्कर या कुछ वर्कर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं और सेफ बिहेवियर करते हैं, तो आसपास के जो दूसरे वर्कर हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो भी फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही वाइस वर्सा नेगेटिव के साथ भी है। सो एट दिस पॉइंट co-workers will expect each other's protections and the accident rates will decrease, of course. So हमें सारे वर्कर जब सेफ्टी करते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेफ करें, और इस तरह से एक सेफ प्रोसेस डेवलप होता है और ऑफ कोर्स एक्सीडेंट रेट डिक्रीज करता है।
सो सस्टेनिंग सेफ बिहेवियर कैसे सस्टेन होगा? सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट सेफ्टी, ऑफ कोर्स एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। एटीट्यूड इज द की टू सस्टेनिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। सो जो एटीट्यूड है, अगर हमें सेफ्टी को सस्टेन करना, सेफ बिहेवियर को साइट पर, तो हमें एटीट्यूड को चेंज करना होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। चेंजिंग एटीट्यूड बाय वेरियस मेथड, जो हम बात कर रहे थे, बहुत सारे मेथड हैं। तो देखें, सबसे फर्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स नीड टू एजुकेट एंड ट्रेन अकॉर्डिंग टू देयर टास्क। हमें वर्कर्स को एजुकेट एंड ट्रेन करना होगा। जो काम, जिस काम के लिए वो आए हैं, उसमें सेफ्टी पॉइंट्स को हमें आगे सामने रखना होगा। और ये चीज़ें हमें टीवीटी के थ्रू करते हैं। टीवीटी भी है हमारे पास, इंडक्शन ट्रेनिंग है और बहुत सारी ट्रेनिंग है, बट स्पेशलाइज हमें उन वर्करों को फोकस करना होगा जहाँ से हमें ये नेगेटिव एटीट्यूड दिख रहा है, जहाँ से अनसेफ बिहेवियर दिख रहा है। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कल मैंने बात की थी आपसे कि जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, साइट पर एक्टिविटी की बात करते हैं, तो आप अपने ट्रेनिंग मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, कैसे फोकस करते हैं? तो देखो, यहाँ पर एक क्लू आपको मिल रहा है कि जहाँ पर आप नंबर्स ऑफ अनसेफ बिहेवियर मिल रहा है, अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है नंबर्स ऑफ अनसेफ बिहेवियर, तो फिर एक आपको टॉपिक मिलेगा उसमें कि किस वर्क एक्टिविटी में कौन से वर्क फोर्सेस का, कौन से कॉन्ट्रैक्टर का, ओके, किस शिफ्ट में और कौन से दिन में और किस घंटे में ये अनसेफ बिहेवियर ज़्यादा होता है। ये आप सोचना एक बार। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो ये अपने डेटा को निकालो और सोचो। सो हमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू हमें एटीट्यूड चेंज क्या कर सकते हैं, अनसेफ से सेफ कर सकते हैं। सो और जिसकी वजह से अगर एटीट्यूड चेंज होगा तो बिहेवियर भी सेफ होगा। सो इन्फोर्समेंट, वर्कर्स नीड टू फोर्स टू फॉलो सेफ्टी बाय सुपरविजन and discipline, and will find that following it becomes a habit. After few times attitude change to match behavior. So अगर हम एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें और वर्करों को इन्फोर्स करें, बाध्य करें कि यू हैव टू फॉलो, not only workers, all workforces including management, senior managers, engineers, supervisors and workers, because what I feel, workers are very obedient to follow the safety, but the line managers, it means the engineers, direct managers, they are very, they are not curious to follow the safety. अब उनका असर उनके डाउन द लाइन जो सुपरवाइजर है या फोरमैन है या वर्कर, उन पर असर पड़ता है। सो इन्फोर्समेंट पॉलिसी हमें अपनाना होगा और जितने भी वर्क प्रोसेस हैं सब पर हमें डिसिप्लिन, जो हमारा एक सेफ्टी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग, जो हमने बात किया था ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में, एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी, साथ में इन्फोर्समेंट हमें करना होगा। चाहे हम SSOW डेवलप करें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करें, SOP डेवलप करें, सेफ ऑपरेबिलिटी प्रोसेस डेवलप करें, उनका सिर्फ डेवलप करने से काम नहीं होगा, उन्हें हमें इन्फोर्स करना होगा साइट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी बात की एटीट्यूड पर, नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंसी। सो कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एबिलिटी टू ब्रिंग्स अ पर्सन टू अ लेवल वेयर दे आर एबल टू परफॉर्म to an acceptable standard and they aware of their own limitation. Employers must ensure that workers are competent for the role that they carry out. So आप पिक्चर में भी देख रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ competency कितना मैटर करता है। So simply guys, अगर आपको competency याद करनी है तो सिंपल सा एक वर्ड है CATE, KATE, CATE। इस CATE के लेवल से आप किसी की competency को मेजर कर सकते हैं। K stand for knowledge, A ability to take decisions एंड T ट्रेनिंग, E एक्सपीरियंस। अगर कोई वर्क फोर्सेस है, अगर आपके सुपरवाइजर हैं, वर्कर हैं, इंजीनियर हैं या फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, तो भी वर्कर्स है, अगर वो केट पर खरा उतरता है तो इट मीन्स वो कॉम्पिटेंट है। सिर्फ एक से नहीं, ये चारों चीज़ें चाहिए वर्कर्स में। और जो एम्प्लॉयर्स के लिए ज़रूरी है कि अपने रिलेशन को ना निभाए, किसी बायस ना हो जब वो रिक्रूटमेंट करता हो किसी भी फील्ड में एम्प्लॉयज़ का, और उन्हें उनमें केट देखे। सो केट होना चाहिए। अगर ये केट ऑन द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट्स हम चेक कर लेते हैं तो साइट पर भी इसका अब 10 पार्ट हमें दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन, जो कि बहुत बड़ा एक एरिया है। हम एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, एटीट्यूड चेंज होगा मोटिवेशन के थ्रू, तो फिर से बिहेवियर होगा। सो थर्ड है मोटिवेशन इज बिल्ट ऑन अ सॉलिड कॉर्पोरेट कल्चर। ओके, सो लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफन सेंटर्स अराउंड द एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स। अगर मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो फिर अनसेफ बिहेवियर होगा, एटीट्यूड में प्रॉब्लम होगा, अनसेफ बिहेवियर होगा। एड्रेस द मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस टू इंक्रीज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। सो हमें मोटिवेशन फैक्टर्स अपने साइट पर लेके आना पड़ेगा, हमें अपने ऑफिस में लाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है।
चाहे वो अप्रिशिएशन लेटर हो सकता है, चाहे वो क्लैपिंग हो सकता है, सिंपली आपने देखा होगा आप जब जाते हैं अगर कॉल सेंटर्स में जिन्होंने काम किया उन्हें पता होगा, या फिर आप अगर बिग बाज़ार या कोई भी मॉल्स में जाते हैं, बड़े जो ये ब्रांड हैं उनमें देखा होगा आप लोगों ने कि सेल्स टीम के पास लिखा होता है स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। अब स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ का जब फोटो और नाम आता है, जब कुछ प्राइजेस आते हैं तो एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है। तो इसी तरह से हमें अपने साइट पर भी मोटिवेशन फैक्टर लेकर आना पड़ेगा, कल्चरल एक्टिविटी को डेवलप करना पड़ेगा। सो सम एग्जांपल्स ऑफ मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस दैट कैन टेक प्रेजेंस ओवर मोटिवेशन इंक्लूड, तो देखिए एन इंडिविजुअल सेल्फ वर्थ, हमें समझना पड़ेगा हर इंडिविजुअल की कीमत है, उनकी उनकी वैल्यू देना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को, इवन वर्कर्स को भी, लास्ट जो रो में खड़ा वर्कर है ना उनको भी, जो अनस्किल्ड वर्कर उनको भी, उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यू आर द वर्दी फॉर दिस कंपनी। अ सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, एक सेफ अनसिक्योर वर्क एनवायरनमेंट देना पड़ेगा उन्हें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके रिहेबिलिटेशन की वजह से, या फिर वो जहाँ पर रहते हैं ये है ना, जहाँ उनका रहना हुआ, या फिर जो भी उनके लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर सिंपली क्यों ना हो, चाहे वो यूरिनल क्यों ना हो, चाहे वो कैंटीन क्यों ना हो, चाहे वो रेस्टरूम क्यों ना हो, चाहे वो क्रेच क्यों ना हो, उन्हें एक सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि उन्हें ये फील होना चाहिए, तभी दीज आर द ऑल्सो मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो डिज़ायर फॉर द अचीवमेंट नेक्स्ट है। सो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, वर्कर्स में ये स्टाफ में होना चाहिए, वाई दे डू सच से बिहेवियर। तो मैंने जैसे भी एग्जांपल लेता बिग बाज़ार का, या फिर वी मार्ट का, है ना, या फिर हम जब सेल्स टीम के पास देखते हैं, या फिर हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या कॉल सेंटर्स में जब स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक मंथ हम जब रिकग्नाइज करते हैं, तो फिर एक कंपटीशन सा आता है वर्करों के बीच में, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड फैलता है कि अगर कोई एक का नाम और उसे अचीवमेंट मिलता है तो फिर दूसरा क्यों नहीं, एक पॉजिटिव वाइब्रेंट होता है आसपास। डिज़ायर फॉर द रिकग्नाइजेशन, ऑफ कोर्स वी ऑल आर नीडी फॉर द रिकग्नाइजेशन। सो डिज़ायर फॉर द रिकग्नाइजेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा साइट पर, ताकि उन्हें पता चले वर्कर्स को। मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि मेरी एक टेंडेंसी थी साइट पर, जब भी मैं साइट पर जाता था, खासकर मैं देखता था सुपरवाइजर्स को या फिर फोरमैन को, इवन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को उनके नाम से बुलाता था। उन्हें एक फील होता था कि नहीं, ये सर जो है मुझे जानते हैं, ये साहब जो मुझे जानते हैं और मेरा नाम जानते हैं। तो मैंने उससे कुछ नहीं दिया, सिर्फ रेस्पेक्ट दिया, और उसने फिर वर्क में मुझे लौटा दिया वो रिस्पेक्ट से बिहेवियर करके। ये आप भी कर सकते हैं साइट पर। हाउ एम्प्लॉयज़ फील अबाउट देयर जॉब्स इन द जनरल। सो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि ये मोटिवेशन फैक्टर्स के साथ साथ उनको जो फीलिंग अंदर है काम करने का, एक जो लालच उन्हें मिलना चाहिए। ये लालच में क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपने आसपास एक ऑब्जेक्ट को लेकर आएँ जिससे आप लोगों को मोटिवेट करके, नहीं ये करोगे सेफ बिहेवियर तो ये मिलेगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिंपली हम उनको उनके नाम से रिकग्नाइज करके भी हम उनको फील करा सकते हैं कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द साइट। Key motivational points include asking employees for their input. हमें वर्कर्स से, एम्प्लॉयज से उनके इनपुट, उनके फीडबैक लेने चाहिए। होल्डिंग मोरल बिल्डिंग मीटिंग हम करें, सेफ्टी मीटिंग करें, हमें कल्चरल एक्टिविटी करें, उन्हें वर्कर्स को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको बुलाएं, और फिर वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेंट होता है, पॉजिटिव कल्चर क्रिएट होता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद द टूल्स दे नीड टू डू देयर जॉब। एम्प्लॉयज़ को जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सिंपली पीपीएस क्यों ना हो, टूल्स क्यों ना हो, जो उनकी ज़रूरत है उन्हें हम प्रोवाइड करें। रिकग्नाइजिंग पर्सनल नीड्स, अगर किसी वर्कर्स को या स्टाफ को कुछ ज़रूरत है तो ओपनली आकर वो बात करें। इसीलिए हम लोग अपने साइट पर एक कंप्लेंट बॉक्स भी रखते थे, सजेशन बॉक्स भी रखते थे, जिसकी वजह से अगर किसी को सामने ना आकर, साथ अपने नाम को ना बताकर भी कुछ सजेशन कंप्लेंट करना तो वो करें। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद द चैलेंजिंग टास्क, हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें टास्क में, स्पेशली जब आप असेसमेंट करते हैं, जब SOP डेवलप करते हैं, SSOW डेवलप करते हैं, तो उन्हें करें ताकि उन्हें एक चैलेंज लगे और उन्हें एक रिफ्रेशमेंट फील हो। प्राइवेटली रिकग्नाइज एम्प्लॉयज़ फॉर द गुड वर्क, ऑफ कोर्स, जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ, अभी शुरू से लगातार कर रहा हूँ कि वर्कर्स जो अच्छा करते हैं, सेफ बिहेवियर करते हैं, उनको रिकग्नाइजेशन दिया जाना चाहिए, तभी हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने टीम को, और वो एटीट्यूड चेंज होगा मोटिवेशन से। जब एटीट्यूड चेंज होगा तो फिर सेफ बिहेवियर डेवलप होगा साइट पर। मोटिवेशनल टेक्निक्स, तो देखें मनी एंड बिहेवियर। देखते हैं, इज द इंडिविजुअल ड्यू रेज। क्या
सारे लोग जो आपके साइट पर काम कर रहे हैं किसी इश्यूज़ को रेज करते हैं, कंप्लेंट देते हैं, सजेशन देते हैं, इज़ अ सैलरी रिव्यूज़ नीडेड फॉर द जॉब। क्या सैलरी रिव्यू लगातार रेगुलर हो रहा है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर्स? क्या रेगुलर सैलरी रिव्यू होता है, जिससे आप जानते हो ईयरली अप्रेजल होता है, उसमें ये होता है। इज़ द अमाउंट ऑफ पीस वर्क पे अप्रोप्रिएट? तो जो भी वो वर्कर्स फोर्सेस काम कर रहे हैं, क्या उनके अप्रोप्रिएट उनको पैसे मिल रहे हैं? इज़ दे बोनस प्रोग्राम? ऑफ कोर्स ईयरली बोनस कुछ है या फिर सेलिंग बोनस है? आर देयर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर सेफ बिहेवियर? क्या जब कोई वर्कर्स वर्कफोर्स से बिहेवियर करता है उन्हें कोई रिवॉर्ड्स मिलता है? अगर नहीं मिलता तो फिर वो देखेंगे जो अनसेफ बिहेवियर कर रहा है उनके ऊपर अगर पेनल्टी भी नहीं है तो फिर क्यों करेंगे वो सेफ बिहेवियर? आर देयर अदर इंसेंटिव रिवॉर्ड्स फॉर सेफ बिहेवियर्स? क्या कोई अदर इंसेंटिव से रिवॉर्ड्स फॉर सेफ बिहेवियर को हमने किया है? गाइज ये आप ये ना समझे कि ये साइट पर नहीं हो सकता, ये सिर्फ सेल्स में हो सकता है, कॉर्पोरेट्स में हो सकता है, नहीं, ऑन द साइट भी ये होता है और किया जाता है। और अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस देयर सेफ्टी सजेशन और प्रोग्राम? क्या हमने कोई सेफ्टी सजेशन प्रोग्राम, कोई सजेशन बॉक्स, कोई कंप्लेंट बॉक्स हमने साइट पर लगा रखा है? हाउ मच ऑफ अ मोटिवेशन इज मनी? मोटिवेटर इज मनी। सो ऑफ कोर्स मोटिवेटर इज अ मनी इन, इट डजंट मीन एक बहुत बड़ा एक हम आई मीन एक ऑब्जेक्ट हो, एक प्राइज़ हो, एक छोटा प्राइज़ भी हो सकता है। जनरली हम लोग अपने साइट पर वर्कर्स को से बिहेवियर करते थे सेफ्टी कल्चर एक्टिविटी में। एक ठंड है तो स्वेटर हो सकता है, लंच बॉक्स हो सकता है, सिंपली वॉल वॉच हो सकता है, हैंड वॉच हो सकता है। ओके, इस तरह की मोटिवेशन हम क्रिएट कर सकते हैं साइट पर। सो व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? आप सोचें कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। आप जरूर कमेंट्स करें कि आप अपने साइट पर मोटिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं। मोटिवेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर। ओके, तो अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं तो बिहेवियर पॉजिटिव होगा। देखिए, दिस अप्रोच होल्ड्स दैट इंडिविजुअल्स कैन बी मोटिवेटेड बाय द प्रॉपर्ली डिजाइनिंग देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस। तो अगर प्रॉपर हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं वर्क को, टूल्स को, इन्वायरमेंट को, साथ में जो सेफ बिहेवियर कर रहे हैं उनको हम प्रेज कर रहे हैं थ्रू द वेरियस मेथड जो हम लोगों ने पिछले बात किया, तो फिर सेफ बिहेवियर, पॉजिटिव सेफ बिहेवियर इन्फोर्समेंट होगा साइट पर। होल्ड दैट पनिशमेंट फॉर द पुअर परफॉर्मेंस परस्यू नेगेटिव रिजल्ट। या गाइस, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात कर रहे हैं और उन्हें हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव जो कर रहे हैं उन्हें भी उनका पनिशमेंट मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर एक रॉन्ग मैसेज जाएगा, तो ये हमें देना होगा। गोल सेटिंग विद द एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। सो हमें सेटिंग गोल सेटिंग करना पड़ेगा जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पार्टिसिपेट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, जिसकी वजह से उन्हें इस गोल को अचीव करने में क्या मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑब्जेक्ट जो हम बात कर सकते हैं। एक पेन भी हो सकता है वो। पीरियोडिक री इवैल्यूएशन इज एसेंशियल। सो रेगुलर इससे री इवैल्यूएशन करना चाहिए हमें मोटिवेशनल फैक्टर्स को जो हम अपने साइट पर रन कर रहे हैं। रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट वर्क एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। सो फ्रीक्वेंटली हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट को चेक करना होगा कि क्या कोई चेंजेस आया, अगर आया है तो क्या वर्क प्रोसेस को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो बहुत से वर्कर्स कंप्लेन नहीं करते, डरते हैं वो, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्क प्रोसेस। तो हमें एक डिटेल्स में प्लानिंग करनी होगी, ट्रेनिंग बनाना होगा। मैंने बात की थी कल भी और आज भी कि ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाना होगा आपको, और वो किन किन चीज़ों से लेकर आप ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाएंगे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियर, हम बात करें अगर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियर की, तो देखें पीपल आर मोटिवेटेड बाय बीइंग कंसल्टेड एंड ऑन एक्शंस दैट इफेक्ट देम। सो हमें लोगों से बात करनी होगी, हम मीटिंग में ऑलरेडी करते हैं, फिर भी 1-to-1 बात करें, स्पेशल सेफ्टी प्रोफेशनल बात करें उस पर्टिकुलर टीम, उस पर्टिकुलर मेंबर्स से, ऑफिसेज में, साइट पर जो भी आपके अनसेफ बिहेवियर को लीड कर रहे हैं, क्या वजह, व्हाई दे आर डूइंग सच थिंग्स। So people know their jobs, what safety program changes can they bring to the work environment। So लोग अपने जॉब को तो जानते हैं, बट सेफ्टी से क्या कुछ चेंजेस आने वाला है, क्या वर्क डिले होगा या वर्क सेफ होगा, ये बातें हमें करनी होगी खुलकर। जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उनसे 1-to-1 करें, बैठें, बात करें। People in many cases know the safety problems and safety solutions, just ask। Yes, very true। लोग जानते हैं, स्पेशली सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो कि 20 साल, 22 साल, 24 साल में अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कर 18 साल से स्टार्ट कर चुके हैं, या हो सकता है कि वो अनरिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर वो 16 साल या इससे काम कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सेफ्टी बहुत से सेफ्टी अफसरों को देखा है,
तो जब हम साइट पर जाएं तो उसको भी इन्वॉल्व करें, चाहे वो रिस्क असेसमेंट हो, चाहे वो रिस्क कंट्रोल करने की बातें हों, चाहे वो SSOW डेवलप करना है, चाहे SOP डेवलप करें, उन्हें इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें, उन्हें बात करें अपने वर्क। सिर्फ ये वर्कर ही नहीं है बल्कि स्टाफ भी, चाहे वो इंजीनियर हो, फॉरमैन हो, सुपरवाइजर हो, सबको, स्पेशली जब आप एक्टिविटी करें। पार्टिसिपेशन इन द सेफ्टी प्रोग्राम सेटिस्फाइज एफ्लेशन एंड एक्सेप्टेंस नीड्स। यस, अगर सेफ्टी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होती है वर्क प्रोसेस, उन्हें रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है, उन्हें पहचान की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, रिकग्नाइजेशन। आप बहुत सारी चीज़ें हमने बात की कि मोटिवेशन के लिए हम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप अपने साइट पर मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। वर्कर्स मस्ट नो दैट फाइनल डिसीजन आर रिवर्स टू मैनेजमेंट, बट टेल देम व्हाई। सो वर्कर्स ये जानते हैं कि फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट लेगा, बट उन्हें बताएं हम फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट क्यों लेगा, और अगर उनकी सजेशन, उनकी कंप्लेंट वैलिड है तो मैनेजमेंट अपनी डिसीजन को चेंज करेगा। ये होता है। सो वर्कर्स को इन्वॉल्व करना होगा, स्टाफ्स को इन्वॉल्व करना होगा, चाहे आप किसी भी बिजनेस से हो, चाहे ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी सेक्टर्स में हो, चाहे वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हो, चाहे वो आप सेल करते हो, आपकी टीम सेल करती हो, चाहे वो मार्केटिंग करती हो, ऑनलाइन मार्केटिंग करती हो, तो सब जगह ये ज़रूरी है सेफ्टी बिहेवियर को डेवलप करना। तो गाइज, आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। मोटिवेशन तक मैं आज रोकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में लेकर आऊँगा आगे की बातें। मैंने बताया था आपको काफ़ी डिटेल्स में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करें, ज़रूर करें, लाइक करें, डिसलाइक अगर करते तो क्यों करते हैं वो भी बताएं, ताकि आगे मैं उन चीज़ों पर नोटिस करूँ और समझूँ क्यों हो रहा है वो। सो थैंक यू, टिल देन स्टे सेफ।